नमस्कार जी। सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आज मेरे पास एक मैसेज आया था, आता रहता है, हमारे साले साहब भेजते रहते हैं। बड़ा प्यारा सा मैसेज था। उसमें जो बताया था कि अगर शेर की गुफा में जाएंगे आप तो हाथी की मणि मिलेगी, अगर लोमड़ी की गुफा में जाएंगे आप तो वहाँ तो बिल्लियों के अवशेष, कुत्ते बिल्ली के अवशेष या कुछ इस प्रकार के ऐसा कुछ अभिव्यक्त था। मैंने वो मैसेज सभी को भेजा और मैं कहा सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस पायदान से मैंने देखा उस मैसेज को, वह मैसेज बहुत महत्वपूर्ण पाया, बहुत महत्वपूर्ण पाया। मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग था, परंतु उसके बाद जब मैंने सबको भेज दिया तो काफ़ी लोगों का रिप्लाई आया। किसी का कुछ मत था, किसी का कुछ मत था। उन्होंने सीधे सीधे सोचा, और सीधा सोचना उनका स्वभाव भी है, नेचर भी है। क्योंकि जिस पायदान पे मैं खड़ा होकर सोचूंगा तो उस पायदान पे वो खड़ा होकर नहीं सोचेंगे। जिस प्रकार से एक सिपाही चौराहे पे ड्यूटी दे रहा है, अपने इशारे कर रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, यात्रियों कंट्रोल कर रहा है, तो एक तरफ से उसकी मदर आती है, दूसरी तरफ से उसकी बहन आती है, तीसरी तरफ से उसकी पत्नी आती है और एक तरफ से उसके ससुर आते हैं। तो चारों दिशाओं से सब आएंगे तो उनके सब की अपनी अपनी भावना होंगी। ससुर के दिमाग में होगा कि मेरा जमाई राजा मुझे इशारे कर रहे हैं, उनका दृष्टिकोण होगा मेरे जमाई राजा मुझे इशारे कर रहे हैं, देखो ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी। परंतु जमाई राजा की जो दृष्टिकोण है वो बनी रहेगी। बहन का जो दृष्टिकोण होगा मेरे भाई अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिसर्स हैं, ये हैं, जो भी गर्व की महसूस करेगी। मदर को लगेगा आज मेरी सफलता मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैंने जो भी है बच्चों को अच्छे लायक बनाया और ड्यूटी बढ़िया तरीके से वो निभा रहे हैं। इसी प्रकार से पत्नी भी ये सोचेगी कि अच्छा हुआ मेरे पिता ने अच्छा दामाद ढूंढ के दिया, जिसके चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां घूम रही हैं और सभी एक उंगली के इशारे से रुक जाती हैं और एक उंगली के इशारे से चल देती हैं। उसका अपना दृष्टिकोण है, परंतु एक दिशा में उसके ऑफिसर भी खड़े हैं तो उनकी दिशा में वो एज ए सर्वेंट है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सब अपने पायदान से, अपने कोने से देखते हैं। इसी प्रकार से उस मैसेज को भी देखा। मेरा दृष्टिकोण सिर्फ इतना था कि वैसे उसमें जो था कि मस्तक, हाथी की मस्तक की मणि मिलेगी, तो कितने ही हाथियों को मार डाला गया उस मणि के लिए, सर्पों को मार डाला, वो मणि नहीं मिली। वो एक्चुअल में मणि होती नहीं। वो मणि असल में मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाना सही रहेगा। ये मणि है, आप देख लो इसको गौर से। ये स्फटिक मणि है। ये हाथी के मस्तिष्क में नहीं पाई जाती। हाथी के मस्तिष्क का में मणि जो है
उसका ख्याल इसलिए आता है कि इतना बड़ा मस्तिष्क होने के पश्चात भी उसके अंदर मणि नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसका पूरा जीवन सिर्फ अपनी भोजन व्यवस्था को नियमित रूप से ढूंढने में लग जाता है। मैंने उस मणि को किस तरीके से देखा कि मैं अगर शेर की गुफा में, अर्थात मृत्यु की गुफा, शेर की गुफा अर्थात देखो, मैं अगर शेर की गुफा में जाऊंगा तो उसके लिए मैं भोजन, ये शरीर जो है ना उसका भोजन है, और उसकी गुफा में जा रहा हूं तो देखो बिना बुलाए मेहमान वहां पे, तो उसको यही लगेगा कि ये तो मेरा भोजन ही आ रहा है मेरे पास। परंतु मैं ऐसे सोचता हूँ, उसको उसकी दृष्टिकोण से उसका भोजन, तो ये शरीर नहीं रहेगा। तो मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये सोचता है, वो ये कह रहा है कि जो मृत्यु के द्वार के परली तरफ चला जाता है उसे मणि प्राप्त होती है। जी हाँ, अर्थात मृत्यु का भय खत्म कर दे और प्राणायाम के द्वारा अपनी भृकुटी में उतर जाए। चक्रों में जो भी चक्र आपको अच्छा लगता हो, भृकुटी वैसे जो है पुरुष के लिए सही रहती है, क्योंकि पुरुष की नाड़ी सूर्य नाड़ी है और इसीलिए वह पुरुष है। स्त्री के लिए मेन नाड़ी चंद्रमा नाड़ी होती है, उसके लिए हृदय चक्र जो है सही रहता है। हृदय चक्र पर ध्यान करें तो उनको साधना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तो अगर वो भृकुटी में ध्यान करे तो उसको हाथी के दिमाग को, मस्तिष्क को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मणि प्राप्त होगी। और स्त्री अगर हृदय चक्र पर ध्यान करती है तो उसको मणि प्राप्त होगी। ये चक्र मणि का मतलब यह है कि बेशकीमती खजाना, जो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होगा। मणि तो कीमत है, निश्चित कीमत है, इसकी मिल जाती है मार्केट में, इसकी कीमत निश्चित होती है। परंतु वो मणि का मतलब ये होता है कि कोई कीमत नहीं, बेशकीमती, खर्च नहीं होती, कितना ही खर्च कर लो वो खत्म नहीं होती। जिस तरीके से कुएं से पानी निकाला हुआ हर बाल्टी ताजा निकलेगी, इसी प्रकार से मस्तिष्क पर ध्यान किए हुए व्यक्ति को वो मणि मिलेगी जो हर प्रकार से आपको संपन्न कर देगी। मेरा मतलब मणि सभी को प्राप्त हो, पर इसका मतलब समझें। परंतु देखो, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सोच रहे हैं। पत्नी ने अपने तरीके से सोचा कि आसपास सब चारों तरफ से गाड़ियां घूम रही हैं, एक इशारे पर गाड़ी रुक जाती है, एक इशारे पर चल देती है। उसका सोचना गर्व का है, मदर का सोचना अपना गर्व है, भाई का सोचना अपना गर्व है। इस प्रकार से गर्वपूर्ण, अहंकारपूर्ण उनका सोचना है, और सोचना वो ठीक भी है। मेरा दृष्टिकोण कुछ और था और कुछ और मैंने आपको अभिव्यक्त किया। मुझे बताना इसलिए मैं उचित समझा कि मेरे जितने भी मैसेज हैं आप लोगों को मैं फॉरवर्ड करता हूँ, उन मैं असल में ये नहीं बोलता कि एक मेरे जो ध्यान में रहते उस प्रकार के लोग हैं, परंतु मेरे ध्यान में ये जरूर रहता है कि आज नहीं समझेंगे कल जरूर समझेंगे, कल नहीं परसों जरूर समझेंगे। एक समय ऐसा आएगा उनको समझ आ ही जाएगा। मेरे बीज बखेरने से मतलब है, मैं बीज बखेर रहा हूं, उसको मिट्टी भी मिलेगी, बरसात भी होगी, वातावरण भी मिलेगा, सूर्य की किरणें भी मिलेंगी, वो एक समय पैदा हो जाएगा। अंकुरित हो गया तो वो जरूर पौधा बनेगा, और पौधा बनना शुरू हुआ तो शरीर की सीमा नहीं। आज ये शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होगा, परंतु पौधा बनना शुरू हो गया, उसकी आत्मा का उत्थान होना शुरू हो गया। आत्मा तो
रखी हुई है, परंतु जीवात्मा जो उससे जुड़ी हुई है, अपने आप को शरीर मान बैठी है, उसका उत्थान शुरू हो गया। मेरा सिर्फ इतना मतलब है। और मुझे जो क्रिटिसाइज करते हैं घर वाले या जो मेरे नज़दीकी हैं, प्रेमी हैं, वो ज़्यादा करते हैं, उनको करना भी चाहिए। उनके अनुसार, उनकी दृष्टि के अनुसार मैं चौक पे खड़ा हुआ एक सिपाही, उनके लिए अपने अहंकार के अनुसार वे सोचते हैं, और अहंकार के अनुसार सोचना उनका स्वाभाविक भी है। मैं उनसे वो बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी तो कोई हस्ती नहीं। महात्मा बुद्ध जब लौट कर आए थे तो यशोधरा ने कहा था अपने पुत्र से, जा तेरा बाप आया, देख वसीयत करेगा, क्या है इसके पास कमंडल के अलावा, क्या वसीयत करेगा ये। मतलब टॉन्ट करता था, परंतु उसको नहीं मालूम था कि ये आनंद में उतर चुका है, वो व्यक्ति नहीं रहा, वो राजा नहीं रहा। ये तो राजाओं के भी राजा बन गए। और उन्होंने जब पिता के चरण छुए तो वो तो कुछ बोल नहीं पाया, परंतु महात्मा बुद्ध के पास जो था, उन्होंने उसको दे डाला। कमंडल था, कमंडल ही पकड़ा दिया, और वो भी योगी बन गए। तो कहने का मतलब है भाई, हमारे पास तो लंगोट है, और कहने का मतलब ये है भाई, जो हमारे पास तो ज्ञान है, जो अंदर से उपज रहा है, जो आप लोगों के सामने इसलिए रखा जाता है कि प्रमाण रहे, एक समय ये कह सके कि हाँ ये व्यक्ति था और हम में से ही एक था, और इस बुढ़ापे की अवस्था में निर्लिप्त रहकर, अलग रहकर भी अपने आनंद में उतरा, और हम भी उतर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य रहता है, ना कि आपके पास मैसेज भेजने से मेरा ये नहीं है कि मुझे आर्थिक धन संपत्ति देंगे, आप किसी प्रकार की मदद करेंगे। अगर धन संपत्ति दे भी दी तो खाना मुझे वही 2 चपाती है, और शाम को भी 2 चपाती है। हो सकता है आगे समय में इसकी भी रिक्वायरमेंट शरीर को ना रहे, क्योंकि जैसे जैसे प्राण शांत होते हैं, प्राणों की गति रुकती है, संकल्प विकल्प रुकते हैं, तो प्राणों की गति ऑटोमेटिक रुक जाती है। मेरे संकल्प विकल्प रुकते जा रहे हैं, हो सकता है उसकी भी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, जरूरत खत्म हो जाए, फिर भी मुझे वही 2 चपाती चाहिए, आपको धन संपत्ति नहीं चाहिए। मान सम्मान से मेरा अहंकार बढ़ेगा, अगर मान सम्मान देते हैं तो भी अहंकार बढ़ेगा। आपकी किसी भी वस्तु की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों को भला करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट थी, काफ़ी लोग चाहते थे कि एक ऐसा ऐप शुरू किया जाए जिससे कि इस ज्ञान का प्रसार और प्रसारण हो सके। और अब मेरे पास कुछ लेक्चरर, प्रोफेसर और आचार्य, कुछ स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये आरंभ ही कर दिया जाए। तो इस प्रकार के आरंभ के लिए उनके पास सफिशिएंट फंड है, उतर रहा है, उनके पास उतर जाएगा एक आवाज से। और फिर भी कोई ऐसा दान कर अपने हवन में आहुति डालना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। उस पैसे का आप एक पैसे का हिसाब ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। वो उसका अधिकारी मैं नहीं हूँ, वो संस्था होगी, जिससे कि गरीब बच्चों के लिए, कल्याण के लिए रास्ते खोले जाएंगे। और यह मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी से ही शुरू कर दिया जाए। आम समाज को फ्री दिया जाएगा, और स्पेशल कोई क्लास लेना चाहता है तो उसके लिए वो चार्ज लिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे आए हुए गरीब बच्चों की व्यवस्था देखी जाएगी। इस प्रकार से है, जो भी नेट का सुविधाएं हैं और भी फैसिलिटी हैं, उनमें खर्च किया जाएगा, और उसके हिसाब को ट्रांसपेरेंसी के लिए हर महीने के लास्ट तारीख को शो कर दिया जाएगा। उसको कोई भी निकाल के देख सकता है, और कोई भी इस संस्था से जुड़ना चाहे तो जुड़ भी सकता है। उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई और आप लोगों के पास सुझाव हो तो
तो वो भी भेज सकता है। क्योंकि नेटवर्किंग में मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, इसलिए मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और आगे उसके लिए मैंने आज्ञा दे दी है और जो कार्यवाही करेंगे। फिलहाल आपका आशीर्वाद और प्रेम बना रहे ज्ञान के प्रति, मेरे प्रति, क्योंकि मैं अंदर आनंद में हूँ, मैं आनंद हूँ। जिसको नचाए इश्क यार, वो फिर नाचे बीच पछाड़। अपने तो उसकी पी गई, वो प्याला भर भर के पिला रहा है और कोई बाहर की तरफ। हरिओम हरिओम।